नमस्ते दोस्तों, जंगल से भारत का विभाजन दूसरे भाग पे आपका स्वागत है। अंग्रेजों का सिद्धांत ही था फूट डालो और शासन करो। भारत विभाजन के पीछे मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता काफी दोषी है। उनमें शिक्षा का अभाव था और आधुनिक विचारधारा के प्रति वे उदासीन थे। वे धर्म को विशेष महत्व देते थे। मुसलमानों में यह भावना प्रचारित कर दी गई कि भारत जैसे हिंदू बहुसंख्य राष्ट्र में मुसलमानों के स्वार्थ की रक्षा संभव नहीं है और उनका कल्याण एक पृथक राष्ट्र के निर्माण से ही हो सकता है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ मधुर संबंध बनाने का प्रयास किया, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की लीग नीति में परिवर्तन के लिए तनिक भी तैयार नहीं हुए। ब्रिटिश शासकों ने भारत में सांप्रदायिकता के प्रोत्साहन में कोई कसर नहीं छोड़ी। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज मुसलमानों को संरक्षण देकर फूट डालने का कार्य किया, क्योंकि वे अनुभव करने लगे कि हिंदू मुस्लिम एकता के बाद तो भारत पर उनका शासन करना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलमानों को आरक्षण दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर बनाया। 1909 में मुस्लिमों को अलग प्रतिनिधित्व देना ही भारत विभाजन की पृष्ठभूमि बनी। कांग्रेस ने प्रारंभ से ही मुसलमानों को संतुष्ट करने की नीति अपनाकर उनका मन काफी बाधा दिया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि वे अलग राष्ट्र की मांग करने लगे। कांग्रेस की यह तुष्टीकरण की नीति उनकी भयंकर भूल थी। लखनऊ समझौता के अनुसार मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के आधार पर पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। फिर 1932 के सांप्रदायिक निर्णय के विषय में कांग्रेस ने अस्पृश्य जातियों के अलग होने का भय से जिस दुर्बलता का परिचय दिया, उससे मुसलमानों का मनोबल काफी बढ़ा। स्वतंत्र भारत में मुस्लिमों का क्या भविष्य होगा, उसके संबंध में कांग्रेस कोई स्पष्ट निर्णय नहीं ले सकी और दूसरी ओर जिन्ना का एक ही नारा था कि हिंदू और मुसलमान दो पृथक राष्ट्र हैं। भारत की तत्कालीन परिस्थितियों भी भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी थी। भारत छोड़ो आंदोलन तथा विश्व युद्ध से उत्पन्न स्थिति, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग को शामिल करना तथा कांग्रेस और लीग के बीच मतभेद भारत के विभाजन का कारण बनी। अंग्रेजों ने जैसे ही भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की, दंगे प्रारंभ हो गए। भयानक खून खराबे से बचने के लिए विभाजन को स्वीकार करना ही पड़ा। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के विभाजन, पार्टीशन ऑफ इंडिया के बाद अखंड भारत का सपना चूर चूर हो गया। यह भी सत्य है कि अगर विभाजन की बात स्वीकार नहीं की जाती तो केंद्र सरकार और भी दुर्बल हो जाती और पूरा राष्ट्र बर्बाद हो जाता, क्योंकि मुस्लिम लीग हमेशा सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप करती और विकास का कार्य ठप पड़ जाता। देश की अखंडता उसी समय फायदेमंद हो सकती थी जब मुसलमानों को संतुष्ट करने के स्थान पर सबों के साथ समान व्यवहार किया जाता। भारत विभाजन के कारण भारत को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब सीमा सुरक्षा का प्रश्न काफी जटिल हो गया। हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध और तनाव चलता रहता। कश्मीर पर अधिकार का मुद्दा हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का कारण बनता रहा और अभी भी बना हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।